मैं हूं आपके साथ साक्षी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के विभिन्न स्कूलों में तैनात 85 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें, सभी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। इसकी जांच बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर की थी, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे 85 से अधिक शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली थी। वहीं लंबी जांच पड़ताल के दौरान 85 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और कई टीचरों पर भी तलवार लटकी है। इन सभी फर्जी शिक्षकों ने सरकार से तकरीबन 25 करोड़ रुपए से अधिक की सैलरी ली है। आपको बता दें, इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि सभी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई और 25 करोड़ रुपए से अधिक की आरसी जारी कर दी गई। जल्द ही इसमें व्यापक स्तर पर और कार्रवाई की जाएगी। लगभग हम लोगों ने 85 अध्यापकों को बर्खास्त किया और इन पर प्रथम दृष्टया जो है हमारा एफआईआर दर्ज है। रिकवरी के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए जो है रिकवरी इनकी होनी है। इनमें जो शिक्षक हैं मूलतः ये 1999 विशिष्ट बीटीसी से लेके 12,000 तक के जो हमारे अभ्यर्थी रहे हैं, उनमें तरह तरह के, जैसे किसी का सर्टिफिकेट फर्जी या टेट नहीं, इस तरह के कई सारे दस्तावेज मिले, जिसके क्रम में इनको बर्खास्त किया गया और इनकी आरसी भी जारी है। जांच इनकी लगातार, चूँकि सत्यापन के पश्चात ही होता है, तो कुछ सत्यापन में फर्जी आ गए, कुछ की शिकायत के क्रम में, एसटीएफ के साथ शिकायत के क्रम में भी बर्खास्त हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, देवरिया में विभिन्न स्कूलों के 85 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? आपको बता दें, देवरिया जनपद में लोग विभिन्न विद्यालयों से लोग 85 ऐसे टीचर से फर्जी सर्टिफिकेट से लगातार पिछले 20 से 25 सालों में जॉब कर रहे थे और कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी संलिप्त होंगे, जो लगातार पिछले 2.5 दशकों से जॉब कर रहे थे और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए ये भारी भरकम सैलरी उठा रहे थे। क्या एसटीएफ की जब लगातार शिकायत मिल रही थी, एसटीएफ सिंह और विभाग के कर्मचारियों द्वारा ये जांच कर सामने आया कि 85 ऐसे जो टीचर हैं जो लगातार फर्जी सर्टिफिकेट से जॉब कर रहे थे, उनकी शिनाख्त कर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर और उनसे आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जी साक्षी। सुनील, जैसा कि आपने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे 85 से अधिक शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली, और ये फर्जीवाड़ा आखिर कितने दिनों से चल रहा है? 1999 की इनकी भर्ती है, तो क्या तब से शिक्षा विभाग सो रहा था? जी, 1999 के बाद बताया जा रहा है कि जब भर्ती हुई उसके बाद से लगातार कई बेसिक शिक्षा अधिकारी आए, लगभग दर्जनों ऐसे आए अधिकारी और चले गए, लेकिन अपने कर्तव्यों का कहे न कहे कि आंख बंद कर कार्रवाई कर रहे थे। कि ऐसे लगातार जनपद में अभी और भी जो बताया जा रहा है कि और भी शिक्षक जो सहायक के सामने आएंगे, जिन पे फर्जी पत्रों पे ये संख्या लगभग हजारों की पहुंचने की अनुमान लगाई जा रही है। अभी ये प्रथम दृष्टया के रूप में 85 शिक्षक जो आए हैं और ये 25 करोड़ का रिकवरी के लिए आरसी जारी किया गया विभाग से। और ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि इस पे कार्रवाई के लिए शासन से और लगातार सख्ती के लिए थाने पे जो विभिन्न टीचरों का क्षेत्र में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर के वसूली की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विभाग की लापरवाही है, जो पिछले करीब 24 साल हो गए। आखिर ऐसे टीचर कैसे नियुक्त किए गए और अभी तक किस आधार पे नौकरी कर रहे थे, और कहीं उनके क्या कारण रहा कि इनकी विभाग के कर्मचारी संलिप्तता थी कि लगातार 25 सालों से जॉब करने के बाद भी कोई प्रश्न नहीं उठा। जी 20 साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ, तो क्या ऐसी भी जानकारी है सुनील कि इन शिक्षकों ने अपनी भर्ती के पीछे शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत शामिल है? जी, जहाँ नियुक्ति होती है तो तरह तरह के जांच आते हैं और तरह तरह के कई गाइडलाइन के साथ और कई पटल से होकर गुजरती है नियुक्ति पत्र। आखिर ये नियुक्ति कैसे हुई, इस पे सवालिया निशान शिक्षा विभाग पर उठ ही रहा है। और साथ ही जब शिकायत लगातार मिल रही थी तो विभाग द्वारा सीधा हवाले की जा रही थी, लेकिन एसटीएफ की जांच आने के बाद और लगातार शिकायतें मिलने के बाद विभाग भी अपनी जांच में साथ देने के साथ साथ दोनों टीमों जो सामने आई है, उसके बाद ये 85 जो शिक्षक सामने आए हैं जो फर्जी तरह से जॉब कर रहे थे 24-25 सालों से,
उनकी सूची बनाकर और कदम पंजीकृत करके और वसूली की कार्रवाई की जा रही है, जो पिछले 25 सालों से वेतन भारी भरकम करीब 25 करोड़ रुपए वसूली किए हैं। जी सुनील, क्या रिश्वत की बात भी सामने आई है इस पूरे मामले में? जी अभी साक्षी इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है कि नियुक्ति में जिस तरह फर्जीवाड़े सामने आया है, फर्जी जो सर्टिफिकेट होते हैं उससे जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ये रहा है कि जो कर्मचारी हैं तो कहीं ना कहीं संलिप्त है और उसी आधार पर संदेह व्यक्त किया रहा है कि वो भारी भरकम पैसे लेकर ही इनकी नियुक्ति की गई होगी। जी सुनील, इस फर्जीवाड़े में अभी और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन पर तलवार लटकी है? जी वैसे देखो, जनपद में 16 ऐसे ब्लॉक हैं और लगभग 22-23 विद्यालय हैं जहाँ पर नियुक्तियां लगातार 2099 के बाद से हुई हैं और विभाग के द्वारा जो बताया जा रहा है कि अभी जांच की प्रथम लिस्ट है, इसके बाद भी जो शिकायतें जो मिल रही है लगातार उस पर जांच की जा रही है और एसटीएफ के साथ साथ विभाग के भी कर्मचारी लगे हुए हैं कि जो ऐसे हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है खंगाला जाए और जो सामने है उससे जो सही है सामने लाया जाए, और इसी के तथ्य में ये पहली कार्रवाई मानी जा रही है और कहीं ना कहीं इससे पूरे शिक्षा विभाग के जनपद में खलबली मची हुई है और लगातार इस पे कार्रवाई की बात की जा रही है। जी सुनील, मामले में पकड़े गए शिक्षकों पर उन्हें बर्खास्त तो किया गया, उसके साथ ही उन पर और क्या कार्रवाई की है और इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? जी अभी जो आरोपी प्रथम दृष्टया जो 85 शिक्षक आए हैं उनके कोई ज्ञान तो नहीं आया किसी माध्यम से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो विभाग द्वारा जो लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया जो 85 शिक्षक द्वारा भारी वेतन लिए हैं, सरकार के जो पैसे हैं और उस पैसे के रिकवरी के लिए पहले उनको 400 दिए थी जो फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरी कर रहे थे, संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और रिकवरी के लिए आरसी जारी किया गया है, जो इस आरसी को सख्ती से पालन करने के लिए विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सच्ची सुनील, बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है कि आखिर कब तक इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकेगा? जितने लोग संलिप्त हैं उन्हें कब तक बाहर लाया जा सकेगा? जी साक्षी, हम बता दें कि इस समय हम जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के पीछे दिखा दूं कि ये गाड़ी है और विशेष कार्यालय भी है। अभी बात करके मैं खुद वहाँ से शालिनी श्रीवास्तव जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इस पे जो जांच आए हैं, जो आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा के अनुसार जीरो टॉलरेंस नीति पे कार्य कर रही है विभाग और जो भी आरोपी है उससे बख्शा नहीं जाएगा। आरसी जारी की गई है और जो आरसी के साथ साथ थाने मुकदमे भी किए गए हैं कि वो फर्जी कर रहे थे उस पर जिस पर नियम सुसंगत धाराओं में दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया का मामला था जहां विभिन्न स्कूलों में तैनात 85 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें सभी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। इसकी जांच बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर की थी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।